हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने फ्लॉप होती हुई नज़र आ रही है। बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप हो गए। पाकिस्तान की बॉलिंग ने अच्छा किया लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो एक बार फिर बेकार साबित हो रही है। इस टाइम रेत की दीवार साबित हो रही है ऑस्ट्रेलिया के सामने। क्या सीन है इस मैच के हवाले से मुकम्मल डिटेल से बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट सेकंड डे आज इख्तिताम पजीर हो चुका है। और आज के दिन का स्टार्टिंग के हवाले से बताता चलूँ कि पाकिस्तान का खूबसूरत कह सकते हैं कि आगाज़ हुआ और पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। कल का स्कोर 187 रन पे 3 खिलाड़ी आउट के बाद आज मैच शुरू होता है। और आज पाकिस्तान की बॉलर की जानिब से पहले सेशन में रन तो पड़े लेकिन खूबसूरत करके उन्होंने विकेटें भी ले ली और पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर दिया। 318 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया और तमाम के तमाम बॉलर ने कह सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से 4 बॉलर आजमाए गए और चारों के चारों ने कह सकते हैं कि विकेटें ली पाकिस्तान की जानिब से। शाहिनशाह अफरीदी ने 2 विकेटें ली 85 रन दे के 27 ओवर में। उसके बाद मीर हमज़ा ने खूबसूरत बॉलिंग की। मीर हमज़ा इस मैच में कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन बॉलर पाकिस्तान की जानिब से वही हुए हैं जी, क्योंकि उन्होंने भी विकेटें तो 2 ही ली हैं लेकिन उनकी जो इकानमी थी उन्होंने ओवर ज़्यादा करवाएं और रन बहुत कम खाएँ। उस हिसाब से तो उनकी इकानमी जो है वो सबसे बेस्ट रही है। 2.32 की इकानमी रही है उनकी, सबसे बेहतरीन इकानमी थी पाकिस्तान में इस टाइम तक। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सीरीज़ हुई है उसमें तो मीर हमज़ा ने 2 विकेटें ली, हसन अली ने 2 विकेटें ली और उसके बाद आमिर जमाल ने 3 विकेटें ली और उसके बाद स्पिनर जो हमारे आगा सलमान है उन्होंने 1 विकेट ली। 318 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है और फर्स्ट सेशन के अंदर ये खेल इख्तिताम पजीर हो जाता है। सेकंड सेशन स्टार्ट होता है और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बैटिंग करने के लिए आती है। स्टार्ट पाकिस्तान को अच्छा दिया, तकरीबन कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पहली विकेट अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के दरमियान अच्छी खासी पार्टनरशिप लग जाती है। मेलबर्न की मुश्किल पिच के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले सेशन में बॉलिंग की थी उस पिच के ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप स्टार्टिंग में तो अच्छा कारआमद साबित हुई पाकिस्तान के लिए। तकरीबन 30-40 रन तक उनकी कोई विकेट नहीं गिरी थी। इमामुल हक एक बार फिर फ्लॉप हो गया, 10 रन बना के वो आउट हो गए। वही जो पिछले कई टाइम से चल रहा है भाई, स्पिनर के ऊपर आके मारने की कोशिश में अगला बंदा सीधा आउट होकर चला जाता है। सेम आज वही चीज़ फिर इमामुल हक के साथ हुई। ये बंदा नहीं, पता नहीं भाई अपनी गलतियों से कब सीखेगा। वर्ल्ड कप में देख लें, पुल मारने के चक्कर में पूरे वर्ल्ड कप में ये मैं इसी वजह से फ्लॉप रहा जी, मैंने पुल मार के छक्का मारना है और वो आउट विकेट गिफ्ट कर देता था। आज वो स्पिनर के ऊपर ऐसा ही कर रहा। पिछले मैच में भी यही हुआ, इस मैच में भी उनके साथ यही हो रहा है। और भाई हमारे डायरेक्टर साहब कहाँ हैं, क्यों इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे। इमामुल हक के आउट होने के बाद हमारे कप्तान साहब शान मसूद बैटिंग करने के लिए आते हैं और उनके अब्दुल्ला शफीक के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप लगती है। अब्दुल्ला शफीक इस टूर में न्यू है, कह सकते हैं कि पहली बार वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो उन्होंने खूबसूरत बैटिंग की, कह सकते हैं कि सेकंड टेस्ट के आगाज़ में, यानी कि 62 रन बना के वो आउट हुए। खूबसूरत बैटिंग की, एक अच्छा स्टार्ट दिया पाकिस्तान को। साथ अब्दुल्ला शफीक और कह सकते हैं हमारे जो कप्तान हैं शान मसूद, दोनों ने बेहतरीन आगाज़ किया। 130 के करीब रन तक एक ही विकेट गिरी थी। वहाँ जाके अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद बैटिंग करने आते हैं शान मसूद के साथ बाबर आजम और बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप नजर आए, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप। बाबर आजम पहली ही गेंद पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, एक बॉल खेलते हैं और दूसरी पे पैट कमिंस के साथ वही होता है जो पिछले मैच में उन्होंने किया, क्लीन बोल्ड कर दिया बाबर आजम को एक बार फिर। बाबर आजम जब क्रीज पे आए थे तो सब ने बड़ा शोर मचाया था, बाबर 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 के नारे क्राउड से आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अगली ही गेंद पे जब बाबर आजम आउट होते हैं तो पूरा स्टेडियम खामोश हो जाता है, वही एकदम से पलड़ा फिर जाता है। यानी कि ये कन्फर्म बात है भाई कि बाबर आजम ने छोटी टीमों के खिलाफ खेलना है और बड़ी टीमों के खिलाफ इसने नहीं चलना। और इसमें इस टाइम बाबर आजम के एतमाद में बहुत कमी देखने को मिली है। पहले टेस्ट के दोनों इनिंग में देख लें, कोई समझ नहीं आ रही भाई बाबर आजम कैसा शॉट खेलना चाहते हैं और कहाँ जा रही है। आज भी वही हुआ और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाते हैं। 2 विकेटें लगातार पाकिस्तान की 130 के करीब गिर जाती हैं। वहाँ से साउथ शकील और शान मसूद थोड़ा सा इनिंग को धक्का दे के आगे पहुँचते हैं। 150 के करीब पहुँच के शान मसूद साहब हमारे एक बार फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चक्कर में लूज शॉट खेला। अटैकिंग क्रिकेट खेलें भाई आप, कोई इसमें मसला नहीं है, लेकिन आप लूज शॉट ना खेलें। वही स्पिनर के ऊपर आगे निकल के छक्का मारने के कोशिश में फिर वो आउट हो जाते हैं। 54 रन बना के वो आउट होते हैं। साउथ शकील एक बार फिर फेल नजर आए, 9 रन बना के वो भी आउट हो गए।
और उसके बाद आगा सलमान भाई तो भाई उन्होंने यही कहा है, हमने तो खेलना ही नहीं है भाई, एशिया की पिचों के अलावा जहाँ मर्जी हमें ले जाओ, हमने कुछ नहीं करना। और वही हुआ आगा सलमान के साथ भी। आगा सलमान एक बार फिर 5 रन बना के वो भी आउट हो गए, फ्लॉप नजर आए। उसके बाद आमिर जमाल बैटिंग करने आते हैं। मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल के दरमियान कह सकते हैं कि थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई है। 194 स्कोर हो चुका है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, यानी कि 130 पे एक खिलाड़ी आउट था और 194 पे कह सकते हैं कि 6 खिलाड़ी आउट है। एकदम से वक्त बदल दिया, हमारे जज्बात बदल दिए, सब कुछ ही कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप ने बदल दिया। कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी था, जिस तरह की पिच थी, स्कोर कम दिए थे, स्कोर कम दिए थे, ओवर ज़्यादा करवाए थे, विकेटों की प्रेशर था उनके ऊपर। लेकिन जिस तरह आज पाकिस्तानी बॉलिंग ने स्टार्टिंग में बॉलिंग की, एकदम से उनको ऑल आउट कर दिया और बैटिंग लाइनअप जिस तरह से स्टार्ट दिया, और वही बात है, हमारे मिडिल आर्डर आके रेत की दीवार साबित होकर चले जा रहे हैं। बाबर आजम समेत कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मिडिल आर्डर एक बार फिर फ्लॉप होता हुआ। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी भी एक जान है मैच में कि मोहम्मद रिजवान क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान 29 रन बना के क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, 34 डिलीवरीज के ऊपर, और एक छक्का और एक चौका वो लगा चुके हैं, इस टाइम क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। और आमिर जमाल खेल रहे हैं 26 बॉल्स पे 2 रन बना के। और यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक हल्की सी उम्मीद की किरण है। अगर पाकिस्तान इस स्कोर के करीब पहुंचना चाहता है तो पाकिस्तान को कल यह है कि पहले सेशन में जो है वो बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होगी। इतना बड़ा स्कोर नहीं है, कह सकते हैं 126 रन चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान ना भी कर सके। कल पहला सेशन बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि स्टॉक के बाउंसर पड़ेंगे, कमिंस के यार्कर होंगे, हैज़लवुड उनके पार्टनर होंगे। कह सकते हैं कल देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से यहाँ पर अपनी बैटिंग लाइनअप को बचाती है और साथ साथ स्कोर भी करती है। 124 रन की ऑस्ट्रेलिया की लीड रह गई है और अब कल ही पता चलेगा पाकिस्तान कितना स्कोर करती है। बस सारे दारोमदार कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान के कंधों के ऊपर है, वो क्या करते हैं। और मेन चीज़ इसमें मैं बताता चलूँ कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस एक बार फिर कह सकते हैं कि फ्लॉप है बाबर आजम। जिस तरह से वर्ल्ड कप में देख लें, टेस्ट में तो बाबर आजम इस साल कह सकते हैं मुकम्मल फ्लॉप रहे। इससे पहले 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेले श्रीलंका के खिलाफ, उसमें भी वो बिल्कुल नील ही कह सकते हैं जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। और इधर आपके सामने देख लें कि ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। पहली बॉल पे वो आउट हो रहे हैं। बाबर आजम को इत्मीनान की ज़रूरत है और हमारे जो डायरेक्टर हैं और हेड कोच भी कह सकते हैं साथ साथ मोहम्मद हफीज़ साहब, उन्होंने तो पाबंदियां लगानी है भाई, कुछ भी हो जाए उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखनी और उनको बेहतरीन करके मैं कहता हूं कि एतमाद की ज़रूरत है। अगर बाबर आजम को कोई एतमाद दे देता है तो मेलबर्न की पिच पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेबल इस टाइम कर रही है कि पाकिस्तान आगे डिफेंड कर सकता है और सेकंड इनिंग में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर आउट करके चेजिंग की जानिब जा सकता है। और मैच का रिजल्ट अब यह है कि कन्फर्म निकलेगा, कोई ना कोई टीम जीतेगी क्योंकि दूसरा दिन का खेल पर ख़त्म होने पर पाकिस्तान के 6 आउट हैं और ऑस्ट्रेलिया की 1 इनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि अगले जो आने वाले बैट्समैन है और आने वाली इनिंग है पाकिस्तान उसमें क्या करता है, बॉलिंग में क्या करता है, बैटिंग में क्या करता है, और कल की जो इनिंग होगी कितना लीड ऑस्ट्रेलिया लेके अगला इनिंग स्टार्ट करती है या पाकिस्तान लीड लेता है, इसके ऊपर अब वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तान की बैटिंग साबित हुई है, एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई है, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ चेंजेस हैं जो करनी पड़ेंगे, अगर आप वो कर लेते हैं टाइम से तो हो सकता है कि कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन लग नहीं रहा। अब देखना ये होगा कि कल पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप किस तरह की बैटिंग करती है और अच्छा खासा अगर स्कोर कर जाती है, तकरीबन 300 के करीब या लीड ख़त्म कर जाती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। अब ये सारा सीन कल सुबह फर्स्ट टाइम ही पता चलेगा, यानी कि फजर के टाइम से पहले ही मैच स्टार्ट हो जाएगा और कल देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।